everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम बात करेंगे अजूस्पर्मिया के बारे में। अजूस्पर्मिया यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट। बहुत बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए, उनको हम सीमेन एनालिसिस बताते हैं और सीमेन एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि हस्बैंड के स्पर्म का काउंट ज़ीरो है। मेजॉरिटी टाइम ऐसे भी होता है कि पेशेंट कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे उनकी सीमेन एनालिसिस हुई है और ज़ीरो स्पर्म काउंट बताया है और वो सेकेंड ओपिनियन के लिए आए। उनको क्रॉस करना है कि डॉक्टर सही में ज़ीरो स्पर्म काउंट है या नहीं। अभी ये हमारे वीडियो में हम अजूस्पर्मिया के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि किसी लैब ने आपको ज़ीरो स्पर्म काउंट दिया है, इसका मतलब वो लैब के जो टेक्नीशियन है, जो एंड्रोलॉजिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी वो रिपोर्ट 10 बार चेक की है। तो यदि ज़ीरो काउंट आता है तो आपने भी एक्सेप्टेंस रखना है। बट हमेशा आपका यदि ज़ीरो काउंट आता है तो 4 to 6 वीक्स के बाद आपने फिर से एक बार आपकी सीमेन एनालिसिस करनी है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपको यदि वायरल फीवर हो, आप डायलिसिस पे हो, आपको कोई क्रोनिक बीमारी है या आपकी रेडिएशन या कीमोथेरेपी चल रही है, उस टाइम पे आपके स्पर्म काउंट में भी फ्लक्चुएशन आता है। तो उस टाइम पे कभी कभार छोटे स्पैन के लिए भी आपका स्पर्म काउंट ज़ीरो आ सकता है। आपने हमेशा आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये ज़ीरो स्पर्म काउंट कैसे होता है, बट उसके पहले हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में, मेल के बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। मेल बॉडी में 2 टेस्टिस होती है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। टेस्टिस में सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल, ये 2 टाइप के सेल होते हैं। सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना और लेडिक सेल का काम होता है स्पर्म को मैच्योर करना और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना। यदि लेडिक सेल में या सर्टोली सेल में कुछ प्रॉब्लम रहता है, यानी टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो भी आपको अजूस्पर्मिया आ सकता है। यूजुअली ये जो टेस्टिस के सेल रहते हैं ये ब्रेन के कमांड में रहते हैं। ब्रेन FSH एंड LH ये हार्मोन सिक्रेट करता है। FSH का काम होता है सर्टोली सेल को कमांड करना और स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करना। लेडिक सेल LH हार्मोन्स के कंट्रोल में रहता है, इसीलिए मैच्योरिटी के लिए LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। और यदि लेडिक सेल कम है तो मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता। इसीलिए कभी भी कोई पेशेंट हमारे पास अजूस्पर्मिया लेके आता है तो उस टाइम पे हम उनको हार्मोन्स की टेस्टिंग बताते हैं, FS LH टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ये टेस्टिंग से भी हमें पता चलता है कि वो अजूस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब हम जानेंगे एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया क्या होता है। यूजुअली अभी हमने देखा ब्रेन मास्टर है, वो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसके कंट्रोल में टेस्टिस रहती है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। टेस्टिस से जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो वास डेफरेंस से ट्रैवल होके सेमिनाइल वेसिकल में जाते हैं। वहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है और जिस टाइम पे रिलेशन आते हैं तो वो जो स्पर्म रहते हैं वो पेनिस से बाहर आते हैं। तो अजूस्पर्मिया ये 3 लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो भी आ सकता है। यानी यदि ब्रेन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा है, यानी ब्रेन LH FSH हार्मोन्स कम है, कम सिक्रेट कर रहा है, तो भी आपको अजूस्पर्मिया आ सकता है। या आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम है, आपके वास डिफरेंस में प्रॉब्लम है, आपके सेमिनल वेसिकल में प्रॉब्लम है, या आपका जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसमें प्रॉब्लम है, तो भी आपको अजूस्पर्मिया आ सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया ये जब हम बोलते हैं तो यूजुअली उस टाइम पे क्या होता है कि आपके टेस्टिस तो काम कर रही है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, बट टेस्टिस से जो आउटफ्लो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो स्पर्म बन रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहे, इसीलिए आपको रिपोर्ट अजूस्पर्मिया दिख रही है। इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में यदि हम आपके स्पर्म टेस्टिस से निकालें तो आपको खुद के बच्चे होने का, यानी आपके जेनेटिक्स के बच्चे होने का चांस रहता है। अभी जानते हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया एग्जैक्टली क्या होता है। कभी कभार कुछ मेल में बाय बर्थ हार्मोन्स कम रहते हैं, यानी उनका LH FSH हार्मोन्स कम रहते हैं, जिसको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म ये हम बोलते हैं। तो इन केस में इनके टेस्टिस
तो अच्छी है, बट हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसीलिए टेस्टिस काम नहीं कर रही है, इनका टेस्टोस्टेरोन भी कम है। तो ऐसे मेल में यदि हम इनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें तो इनकी टेस्टिस फिर से काम करना स्टार्ट करेगी। बिकॉज टेस्टिस इसीलिए काम नहीं कर रही है बिकॉज ब्रेन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा है, और हम डॉक्टर्स यदि आपको LH FSH हार्मोन्स दें तो आपकी टेस्टिस फिर से काम करना स्टार्ट कर सकती है। तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में यूजुअली देखा जाता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है। हमने हमारे ये वीडियो में मेल जेनिटल ऑर्गन की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और अजूस्पर्मिया के टाइप के बारे में बात किया। हमने ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया क्या होता है ये भी आपको बताया। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बताएंगे, और ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में आपकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है और हम डॉक्टर आपको किस वे में हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।